साल 2014 में जब देश में आम चुनाव का माहौल था, उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तत्कालीन सरकार पर लगातार हमला बोल रहे। उस समय के दौर में उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और रुपए आईसीयू में भर्ती है। इन बयानों के जरिए उस समय की आर्थिक स्थिति को गंभीर बताते हुए सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की गई थी। आज करीब एक दशक बाद 2026 में एक बार फिर वही सवाल उठ रहे हैं। आखिर आज देश की आर्थिक स्थिति क्या है? 2014 की तुलना में महंगाई कितनी बढ़ी? अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नजर डालें तो 2014 में जब नई सरकार बनी थी, उस समय दिल्ली में पेट्रोल लगभग 71 रुपए से 73 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 57 रुपए प्रति लीटर के आसपास था। उस समय इन कीमतों को लेकर काफी राजनीतिक बहस और आलोचना होती थी। लेकिन आज 2025-26 के आसपास देश के कई शहरों में पेट्रोल 95 रुपए से 105 रुपए प्रति लीटर और डीजल 88 रुपए से 95 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। यानी करीब एक दशक में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 40% और डीजल में लगभग 50 से 60% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति भी बहस का विषय बनी हुई थी। 2014 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 60 रुपए से 63 रुपए के बीच थी, लेकिन आज 2026 के आसपास एक डॉलर करीब 90 से 92 रुपए तक पहुंच चुका है। यानी एक दशक में रुपए की कीमत करीब 50% तक गिरावट देखी गई है। यही वजह है कि कई आर्थिक विश्लेषक भी रुपए की कमजोरी को लेकर समय समय पर चिंता जताते रहेंगे। ईंधन के साथ साथ घरेलू रसोई गैस की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। 2014 के आसपास घरेलू एलपीजी सिलेंडर लगभग 410 रुपए से 450 रुपए में मिलता था, लेकिन आज कई शहरों में यानी यही सिलेंडर 900 रुपए से 1100 रुपए तक पहुंच चुका है। यानी रसोई गैस की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं, जिससे आम परिवारों के घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ा है। इसी बीच प्रधानमंत्री का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें उन्होंने गुजरात के एक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा था कि नाली से निकलने वाली गैस से चाय बनाई जा सकती है। यह बयान आज फिर वायरल हो रहा है और विपक्षी से लेकर सरकार पर तंज कस रहा है। अगर महंगाई के आंकड़ों की बात करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के अनुसार 2014 से 2026 के बीच कुल महंगाई लगभग 70 से 72% तक बढ़ चुकी है। इसका मतलब यही है कि 2014 में जो सामान 100 रुपए में मिलता था, वही सामान आज करीब 170 रुपए उससे ज्यादा में भी मिल रहा है। यानी आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। राजनीतिक आलोचना एक और पहलू भी सामने आया है कि पिछले दशक में देश की जनता कई बार लंबी लाइनों में खड़ी होती हुई दिखाई दी है, चाहे वह बैंक में एटीएम के बाहर लगी कतारें हो, महामारी की मुश्किलों के हालात हो, या फिर कई इलाकों में खाद और बीज की समस्याओं को लेकर लंबी लंबी लाइनें। ऐसे में 2014 और आज की स्थिति की तुलना करें तो तस्वीर साफ नजर आती है। गैस और जरूरी वस्तुओं के लिए लगने वाली लंबी कतारें, ऐसे में 2014 और आज की स्थिति की तुलना करें तो तस्वीर साफ नजर आती है। उस समय पेट्रोल लगभग 70 रुपए था, जो आज लगभग 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है। डीजल 57 रुपए से बढ़कर करीब 90 रुपए तक हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए लगभग 60 रुपए से गिरकर करीब 90 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर 400 से 450 रुपए से बढ़कर आज 1000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। इसी बीच प्रधानमंत्री अपने रेडियो कार्यक्रम से अक्सर कहते हैं कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक चुनौतियों के बीच यह बहस लगातार जारी है कि क्या देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति उस लक्ष्य की ओर बढ़ रही है या आम जनता के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। आखिरकार यह फैसला देश की आम जनता को तय करना है कि आप अपने भविष्य को किस दिशा में देखना चाहती है और किन नीतियों को आगे बढ़ते हुए भारत के लिए सही मानी जाती हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।